मैं हर साल एक ऐसा काम करता हूँ जो काफी जोखिम भरा होता है। मैं खुद को एक पेड़ के अंदर बंद कर लेता हूँ। उस समय से मेरी जिंदगी काफी हद तक एक दूसरी चिड़िया पर निर्भर हो जाती है। अगर वह वापस न आए तो मेरे लिए जीना मुश्किल हो जाता है। प्रकृति में भरोसा करना हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि अगर भरोसा गलत हो जाए तो उसका परिणाम बहुत गंभीर हो सकता है। मैं पेड़ के खोखले हिस्से में रहता हूँ और वह बाहर से मेरी देखभाल करता है। जंगल में ज्यादातर जानवरों के रिश्ते लंबे समय तक नहीं चलते। वे मिलते हैं, प्रजनन करते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। मैं एक गैंडा हॉर्नबिल हूँ और आमतौर पर हम अपने साथी के साथ लंबे समय तक रहते हैं, कभी कभी पूरी जिंदगी भी। प्रजनन शुरू करने से पहले हम यह तय करते हैं कि हम एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं। एक दिन शाम को वह मुझे एक पुराने पेड़ के खोखले हिस्से के पास ले गया। थोड़ी देर बाद चमगादड़ बाहर निकलने लगे और उसने उनमें से एक को पकड़ लिया। आमतौर पर हम फल खाते हैं, लेकिन इस बार उसने कुछ अलग लाकर दिखाया। इसका मतलब था कि जरूरत पड़ने पर वह मेरे लिए किसी भी तरह का खाना जुटा सकता है। हमने जंगल में एक पुराना पेड़ चुना। हम घोंसला नहीं बनाते, बल्कि पेड़ का खोखलापन ही हमारे लिए काफी होता है। उसका मुंह छोटा होता है और अंदर शांत और सुरक्षित जगह होती है, जो कई शिकारी जानवरों से बचाती है। जब मैं अंदर चली गई तब असली प्रक्रिया शुरू हुई। मैंने मिट्टी और अन्य चीजें लाकर धीरे धीरे उस छेद को बंद करना शुरू किया। कभी कभी वह भी मेरी मदद करता था। पेड़ की छाल और फल के टुकड़े लाकर धीरे धीरे छेद छोटा होता गया और आखिर में सिर्फ एक पतली सी जगह बची जिससे वह मुझे खाना दे सके। उसके बाद मैं बाहर नहीं निकल सकी। यह जगह मुझे सुरक्षित रखती है, लेकिन मैं पूरी तरह उसी पर निर्भर हो जाती हूँ। मैं उड़ नहीं सकती, खुद खाना नहीं ढूंढ सकती और ज्यादा हिल भी नहीं सकती। इस दौरान मेरे पुराने पंख गिर जाते हैं और नए पंख अंदर ही उगते हैं। हर सुबह वह खाना ढूंढने के लिए निकलता है। उसे कई महीनों तक अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ता है। वह फल, कीड़े, कभी कभी छोटे जानवर लेकर वापस आता है और उसी छोटी सी जगह से मुझे खिलाता है। यही मेरा खाना होता है। कभी कभी उसे जल्दी खाना मिल जाता है और कभी उसे बहुत दूर जाना पड़ता है। जंगल में हर समय खाना आसानी से नहीं मिलता, फिर भी उसका वापस आना जरूरी होता है, क्योंकि अगर वह नहीं आया तो मैं बाहर नहीं निकल सकती और मेरे पास कोई दूसरा सहारा नहीं होता। इस तरह की स्थिति को बाहर से देखने पर यह एक मजबूत रिश्ते जैसा लग सकता है, लेकिन असल में यह एक तरह की जिम्मेदारी होती है जिसमें दोनों की अपनी अपनी भूमिका होती है। जब मैं खुद को उस पेड़ के अंदर बंद करती हूँ तो मैं अपनी जिंदगी उसके भरोसे छोड़ देती हूँ और उसके बाद उसके लिए भी रुकना आसान नहीं होता, क्योंकि उसे लगातार मेरे लिए खाना लाना पड़ता है। इस तरह दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और इसी वजह से उनका जीवन आगे बढ़ता है। प्रकृति में भरोसा हमेशा जोखिम के साथ आता है, लेकिन कई बार यही भरोसा जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करता है।